दोस्तों 2001 के साल में देश की राजधानी दिल्ली में अचानक से एक मंकी मैन का खौफ फैलने लगा था। ये मंकी मैन रात को हमले किया करता था जब लोग अप्रैल मई की गर्मी से बचने के लिए छत पर सोया करते थे और कोई अनजान जीव आकर उन पर हमला कर देता था। एक वक्त तो वो आया जब सैकड़ों फोन कॉल्स के बाद दिल्ली पुलिस को अपने 3000 से भी ज्यादा जवान सिर्फ इस मंकी मैन को पकड़ने के लिए तैनात करने पड़े। मीडिया में भी ये खबर बहुत जल्दी पहुंची और हाल ये था कि लोगों ने अपने घरों से निकलना तक छोड़ दिया था। लेकिन ये मंकी मैन था कौन, क्या पुलिस उसे पकड़ पाई और इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंकी मैन से जुड़ा पहला केस हमें 5 अप्रैल 2001 को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देखने को मिला। इसके बाद नोएडा और ईस्ट दिल्ली से भी अगले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आईं। जिन लोगों पर हमला हुआ था उनके मुताबिक उन्होंने उस मंकी मैन की सिर्फ परछाई भरी देखी थी, क्योंकि वो तेजी से भाग जाता था और शरीर पर खरोच या फिर काटने के निशान छोड़ जाता था। कुछ और केसेस के बाद लोगों के बीच इस मंकी मैन की अलग अलग डिस्क्रिप्शन सामने आने लगी थी। कुछ के मुताबिक ये आधा इंसान और आधा बंदर था जिसके लंबे लंबे नाखून थे, तो कुछ के मुताबिक ये कोई इंसान ही था जो बहुत तेजी से एक छत से दूसरी छत तक जंप कर जाता था। सिर्फ अप्रैल और मई के महीनों के बीच पुलिस को करीब 100 से ज्यादा फोन कॉल्स आई जिसमें मंकी मैन की बात कही गई और ये फोन कॉल्स 65 से ज्यादा अलग अलग लोकेशन से आने लगी। जल्दी मीडिया ने भी इस खबर को पकड़ा और हाल ये हो गया कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने अपनी टीम को रात में इन लोकेशंस में उतारना शुरू कर दिया ताकि वो मंकी मैन को कैप्चर कर पाए। लोगों को भी ये डर इस कदर बढ़ गया कि कुछ लोग रात भर लाठियां लेकर मोहल्लों में पहरेदारी करने लग गए। इससे कई तरह की परेशानियां भी खड़ी हुई, जैसे कि कभी कभी पहरा देने वाली भीड़ ने मासूम लोगों को मंकी मैन होने के शक में पीट दिया। इसके अलावा कई बार जब लोगों को अचानक से कोई परछाई दिखने लगती थी तो डर जाते थे और कई लोग तो अपनी छतों तक से कूद गए। ऐसी एक इंसान की मौत छत से कूदने से हो गई। एक प्रेग्नेंट लेडी का केस भी सामने आया। जब वो मंकी मैन से भागने निकली तो सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। दिल्ली में इमरजेंसी की सिचुएशन थी। पुलिस ने सभी विक्टिम से बात करनी शुरू कर दी। पुलिस का पहला गोल ये था कि किसी तरह इस मंकी मैन का पहले स्केच बनवा लिया जाए। पुलिस ने बाद में 2 स्केचेस भी रिलीज किए और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मंकी मैन को पकड़ने या फिर पकड़वाने की मदद करने वाले इंसान के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई और ये घोषणा की कि जो भी इंसान मंकी मैन के बारे में गलत कंप्लेंट करेगा उसे जेल में डाला जा सकता है। दरअसल हुआ यूं था कि क्योंकि उस वक्त दिल्ली में लाइट बहुत जाती थी और मंकी मैन रात में हमला करता था, इसलिए मंकी मैन की खबर आते ही उस इलाके में बिजली रिस्टोर कर दी जाती थी ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और लाइट जाते ही वो मंकी मैन के बारे में कंप्लेंट कर देते थे ताकि उनके इलाके में बिजली वापस आ जाए। पुलिस ने ये इसलिए भी किया था क्योंकि उनके पास टोटल जो 379 कंप्लेंट्स आई थी, बाद में इनमें से 303 फेक निकली और इसके लिए 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। मंकी मैन का आतंक लेकिन चलता रहा, लेकिन फिर अचानक से 25 मई के बाद ये खबरें आने बिल्कुल ही बंद हो गई। लोगों को लगा कि मंकी मैन या तो पकड़ा गया है या फिर उसने शहर छोड़ दिया है। इसके बाद कुछ हफ्तों तक मंकी मैन की स्टोरी पर कोई अपडेट नहीं मिला। फिर अचानक आसाम से खबर आई कि वहां पर भी कुछ ऐसे ही केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। आसाम के बाद अगले साल 2002 में बॉम्बे से भी ऐसी ही कुछ खबरें आने लगी। नहीं, हमने देखा नहीं उससे अंदाजा ये करा, जब दिखाई नहीं पड़ रहा तो जमीनी से तो नोच रहा है, इतना छोटा है वो अंधेरे में शिकार करता है। बहुत खतरनाक, सब डर रहे हैं, वहशत बहुत ज्यादा है, सब डर रहे हैं, क्या मालूम किस वक्त आ जाएगा। 2 दिन से सब लोग जाग रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा था? क्या मंकी मैन धीरे धीरे शहर बदलकर हमले कर रहा था या फिर बात कुछ और ही थी? मंकी मैन के केस में कुछ बातें नोटिस की जाने वाली थी। मंकी मैन जहाँ हमले करता था इन जगहों पर ज्यादातर लाइट नहीं होती थी। इसके अलावा वहां पर ज्यादातर वो लोग रहते थे जो गरीब थे या फिर अनएजुकेटेड थे। हम जानते हैं कि अंधविश्वास लोगों में नए तरह का डर पैदा कर सकता है और ऐसी चीजें भी उन्हें दिखा सकता है जो कभी होती ही नहीं है। मंकी मैन के केस में एक एक्सप्लेनेशन ये दी गई कि हो सकता है कि ये मास हिस्टीरिया का केस था। मास हिस्टीरिया यानी जब बहुत से लोग एक मिथ में विश्वास करने लग जाएं और धीरे धीरे ये मिथ उनके दिमाग में इस तरह बैठ जाए कि वो हर चीज को उसी से जोड़कर देखने लगे। इसके साथ साथ इस वक्त भारत में प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी काफी नए थे और हर चैनल टीआरपी के लिए दूसरे चैनल से फाइट कर रहा था और स्टोरी में इतना मसाला था कि टीवी चैनल्स ने इसे खूब चलाया। और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जो टीवी पर आना चाहते थे, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने भी मंकी मैन को देखा है और ये बात आग की तरह फैलती गई। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर
बहादुर हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स डॉक्टर S.K. वर्मा और डॉक्टर D.K. श्रीवास्तव ने 397 कंप्लेंट्स की जांच की, जिसमें उन्हें सिर्फ 51 कॉल्स ही ऐसी लगी जो थोड़ी बहुत जेन्युइन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मंकी मैन की मिस्ट्री बस लोगों का धोखा था तो फिर उन लोगों का क्या जिन्हें चोट लगी थी, जिनके शरीर पर काटने के निशान थे। इन चोटों को भी पुलिस द्वारा मेडिकली एग्जामिन किया गया तो ये चोट तो असली थी, लेकिन इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी मास हिस्टीरिया का सहारा लिया गया। कहा यह गया कि क्योंकि हमला आधी रात को तब होता था जब लाइट नहीं होती थी, तो कुछ केसेस में लोगों के किसी परछाई को देखने भर से उनके मन में इतना डर पैदा होता था कि वो इधर उधर भागने लगते थे और उन्हें दीवार या किसी ऑब्जेक्ट से खरोंचे आ जाती थी। इसके अलावा कई बार तो लोग छत पर नहीं, घर के बाहर सोते थे। उनके केस में यह भी मुमकिन था कि उन्हें किसी चूहे या फिर किसी स्ट्रे डॉग ने काटा हो। इसकी एक आखिरी कड़ी में नशा भी जुड़ा। जैसा कि हमने बताया कि मंकी मैन के ज्यादातर विक्टिम्स वो लोग थे जो डेली लेबरर्स थे, यानी वो दिन भर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे जहां पर एक्सट्रीम स्ट्रेस रहता है। और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसे कई लोग आज भी किसी न किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उन्हें याद नहीं रहता कि उन्हें ये चोट कैसे लगी। जो नशा नहीं भी करते उन्हें भी स्ट्रेस के कारण कई परछाइयां मंकी मैन जैसी दिख सकती हैं, स्पेशली तब जब मीडिया में 24 घंटे मंकी मैन की बात चल रही हो। दिल्ली पुलिस ने भी बात मानी थी कि मंकी मैन का डर फैलाने में मीडिया की भूमिका काफी बड़ी रही है। ये 2001 का समय था जब ज्यादातर लोग नहीं समझते थे कि न्यूज चैनल्स के पास 24 घंटे खबरें नहीं रहती और फैक्ट्स तो आज भी नहीं रहते, इसीलिए वो कुछ भी बनाकर पेश कर देते हैं। ऐसा ये केस अभी हाल के सालों में भी हमें देखने को मिला था, जब हरियाणा और दिल्ली में कुछ ऐसे केसेस मिले थे जिसमें रातों रात किसी औरत की चोटी काट दी गई। किसी ने इसका संबंध किसी चुड़ैल से बताया तो कहीं कोई काला जादू होने की बात कह रहा था, लेकिन अंत में कुछ हफ्तों बाद ये खबर भी मीडिया से गायब हो गई, क्योंकि मास हिस्टीरिया के केसेस में ये पैटर्न रहा है कि अपने चरम पर पहुंचते हुए वो तेजी से फैलता है और फिर धीरे धीरे लोगों में ऐसी खबरों का इंटरेस्ट कम होने लगता है। ये वो कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो इस केस को लेकर दी गई। ये पॉइंट्स इसलिए भी थोड़े तार्किक लगते हैं क्योंकि मंकी मैन के हमलों में कभी किसी को बहुत खतरनाक चोट नहीं आई, ना ही किसी की जान गई। अगर ये किसी इंसान का भी काम होता तो उसके पीछे शायद चोरी या हत्या करना तो मकसद होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2001 के बाद कभी मंकी मैन की कोई खबर दिल्ली में फिर नहीं आई। तो अगर मंकी मैन था भी तो अब वहां नहीं है, और लोगों के लिए शायद इतनी बात काफी रोज चैन से सोने के लिए। इस मंकी मैन मिस्ट्री पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपने भी कभी ऐसी खबर अपने आसपास सुनी है? हमें कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।